गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 4 ईवीएस में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन के स्रोत। हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है अ बेसिक नेसेसरी इज़ फूड। अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है? फूड है, भोजन है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो है हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए, या और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए है वो कहाँ से मिलेगी? फूड से। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। हम अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं। डू यू नो वेयर दिस फूड्स कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये भोजन हमें जो मिलता है कहाँ से आता है? दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये जो है अलग अलग सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, वी गेट इट फ्रॉम काउ, द बफेलो और द गॉड। तो हम जो सुबह सुबह दूध पीते हैं वह या तो गाय का होता है, या भैंस का होता है, या फिर बकरी का होता है। The eggs we eat usually come from hens। जो हम अंडे खाते हैं वह जनरली कहाँ से मिलते हैं? हमें हैन से मिलते हैं। The fruits and vegetable we eat such as mango, apple, brinjal and potatoes come from plants। जो फल और जो सब्जियां हम खा रहे हैं वो जनरली हमें प्लांट से ही मिलते हैं। Therefore we see that the food we eat comes from two main sources, plants and animals। तो जो हम भोजन खा रहे हैं उसके दो मुख्य सोर्स है, दो मुख्य स्रोत है। एक तो प्लांट्स है और दूसरा एनिमल्स है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो चैप्टर में एक टेबल दी हुई है उसे आप फिल कर सकते हो। फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स हम वहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ फूड। मतलब भोजन जो है हमें अलग अलग प्रकार के भोजन फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, जो प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सीनियर क्लासेस में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं स्वयं से, ठीक है। और उन्हीं प्लांट्स पे हम सभी ह्यूमन बींग्स डिपेंड रहते हैं। हम ही ह्यूमन बींग्स के साथ साथ सभी प्रकार के एनिमल्स भी उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए। आगे हैं वन बाय वन जो प्लांट से हमें प्रोवाइड हो रहा है वो पढ़ेंगे। सीरियल्स, सबसे पहले अनाज। हमें जो प्लांट से प्राप्त होता है सबसे पहली चीज़ है अनाज। सीरियल्स आर प्लांट्स दैट गिव अस फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो देते हैं उन्हें हम सीरियल प्लांट्स कहते हैं। वीट, राइस, मेज, बाजरा एंड ज्वार आर कॉमन सीरियल्स। ये कॉमन अनाज है। जो हम बात करें गेहूँ, हम बात करें चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार जो है ये सब कॉमन अनाज हमें प्लांट से मिलते हैं। वीट इज़ ग्राउंड इनटू फ्लोर। वीट जो है उसका आटा बनाया जाएगा। चपातीज़ एंड ब्रेड्स आर मेड फ्रॉम वीट फ्लोर। और उसके आटे से चपातीज़ और ब्रेड बनाए जाते हैं। सीरियल्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी अनाज होते हैं वह हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो न्यूट्रेंट होता है। जो फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक न्यूट्रेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें सभी अनाजों से प्राप्त होता है। देखिए, एक फैक्ट है इधर लिखा हुआ, राइस इज़ द सीरियल ईटन बाय मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब जो चावल है वो एक ऐसा अनाज है जो दुनिया में सबसे अधिक खाया जाता है लोगों के द्वारा।
अगला पॉइंट है, अगला टाइप ऑफ फूड जो प्लांट से मिलता है वो होते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, ग्राम, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, ETC आ कॉमनली यूज पल्सेस। ये कॉमन नाम बताएं, मूंग, अरहर, उड़द, या फिर हम चने की बात करें या मसूर की बात करें, ये सब जो होते हैं ये जनरल दालें होती है जो कि हर एक इंसान के घर में या हर एक व्यक्ति के घर में बनाई जाती है। वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स, हम ये पौधों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे डाइट, ये अपने रोज़ की जो डाइट होती है उसका एक बहुत मुख्य हिस्सा होते हैं। पल्सेज आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज, दालें जो है अलग अलग तरीके से पकाई जाती है। दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत है। आगे बात करेंगे हम डिफरेंट अगला टाइप जो है वो है वेजिटेबल्स। किसकी बात करेंगे हम? वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। वी ईट मैनी वेजिटेबल्स एवरी डे, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये भी प्लांट से मिलती है। रेडियस हम बात कर चुके हैं, कैरेट हम बात कर चुके थे, हम बात कर रहे हैं टोनेप, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज। ये जो है ये सब्जियां हम रेगुलर बेस पे इन सब्जियों को खाते ही रहते हैं। आर सम कॉमन वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस मिनरल्स एंड विटामिन। वेजिटेबल जो है अपने को मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करता है, और मिनरल एंड विटामिन जो है वो हमें सहायक होते हैं। कैसे? मिनरल एंड विटामिन हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा ना, सबसे पहले हमने बात की सीरियल्स जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सबसे अधिक प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद में हमने बात की पल्सेस जो कि हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वह क्या है? सबसे मुख्य स्रोत होते हैं किसके? अपने को प्रोटीन के, और वो अपनी बॉडी को ग्रो करवाते हैं। अपनी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो प्रोटीन्स पे डिपेंडेंट रहती है। मिनरल्स एंड विटामिन्स की बात करूँ मैं तो ये सहायक होते हैं हमें हेल्दी रखने में। हमें हेल्दी रखते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, बीमारियों से बचा के रखते हैं, अपने इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। आगे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स, प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। फ्रूट्स आर नॉट ओनली डिलीशियस टू ईट बट ऑल्सो दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो फ्रूट्स जो है वो खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होते हैं, वो हमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वी ऑल्सो गेट ड्राई फ्रूट सच एज कैसेज, आलमंड एंड पिस्टेशियो फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये देखिए हम अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है वो भी प्लांट से ही हमें प्राप्त होते हैं। जैसे काजू हुआ, हम बात करें बादाम हुआ, ये जो सब होते हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। आगे हम बढ़ते हैं तो है शुगर, ऑयल एंड स्पाइसेस। मतलब शुगर जो चीनी होती है, ऑयल जो होता है खाना पकाने में अपनी सहायता कर मतलब सहायक होता है खाना पकाने के लिए। या फिर हम बात करें मसाले जो कि खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। वी गेट शुगर एंड जैगरी फ्रॉम शुगर कैन, जो गन्ना होता है उससे हमें चीनी और गुड़ मिलता है। वी नीड ऑयल टू कुक फूड, हमें खाना पकाने के लिए ऑयल की आवश्यकता है। एडिबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी प्रकार के ऑयल जो है वो प्लांट से हमें मिलते हैं। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, जो मसाले होते हैं वह भी हम प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं। स्पाइसेस मेक फूड टेस्टी, अपने भोजन को टेस्टी बनाने में ये सहायक होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम, आगे हैं बेवरेज। बेवरेज मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं चाय कॉफ़ी की, चॉकलेट जो होते हैं, ये सब जो होते हैं वो होते हैं बेवरेज। वी गेट बेवरेज लाइक कॉफ़ी, टी एंड कोका फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें मिलते हैं ये। टी एंड कॉफ़ी मेक रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, तो ये जो है टी और कॉफ़ी हमें रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने में
सहायक होते हैं। रिफ्रेशिंग ड्रिंक मतलब जिनको पीने के बाद में हमें ताजगी महसूस होती है। कोका बीन आर यूज फॉर मेकिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट बनाने के लिए कोका के जो बीन्स आते हैं उनको उपयोग में लिया जाता है। एक और फैक्ट देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय जहाँ से प्रोड्यूस होती है, जहाँ चाय पैदा होती है, वो देश है अपना भारत। आगे बढ़ते हैं हम। फूड फ्रॉम एनिमल्स, देखिए अब तक हमने बात की थी वो फूड कहाँ से हम मिल रहा था, हमें प्लांट से। अब हम बात करेंगे फूड जो कि हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल गिव अस फूड टू ईट, दे आर द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, देयर फूड आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्लांट से जो मिल रहा है, उसके बाद में हम बात करें एनिमल्स से, तो एनिमल्स जो है हमें भोजन का जो है अपना सेकंड सोर्स है, मतलब सेकंड मेजर सोर्स है एनिमल्स, और उनके भोजन से हमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए आके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वी गेट मिल्क फ्रॉम मिल्क कैटल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट्स। कर्ड, आइसक्रीम, चीज़, बटर, क्रीम, घी, etc आर मिल्क प्रोडक्ट। ये सभी क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। आगे हैं पॉइंट, मीट, एग्स एंड फिश। meat, eggs and fish. We get meat from goat, sheep and poultry like hen and duck. तो मीट हमें कहाँ से मिल रहा है, या तो गॉड से मिलता है, या शिप से मिलता है, हैन या डक से मिलता है। हैंस एंड डक्स ऑल्सो गिव अस एग, हैन और जो डक्स है वो हमें एग भी प्रोवाइड करती है। फिश इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और फिश जो है वो प्रोटीन्स का एक सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखिए, समझिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो खुद से पढ़ने की ट्राई कीजिए बुक में, फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। अपना होमवर्क साथ के साथ करते रहिए, जैसे जैसे आपको सीट्स मिलती है और सीट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी, होमवर्क सबमिट करवाते रहिए। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।